हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 12 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि कोई दो त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो वे आपस में कहलाती हैं। देखिए जो दो त्रिभुज है वो आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या है, पहला है सर्वांग सम, दूसरा है समरूप और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सर्वांग सम, ए सही होगा इसका आंसर सर्वांग सम। अब देखिए दूसरा प्रश्न, समान आकार होने पर आकृति कहलाती हैं। देखिए जब समान आकार है तो वो आकृति क्या कहलाएंगी। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ये पहला दिया है सर्वांग सम, दूसरा है समरूप, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सर्वांग सम और समरूप दोनों हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों, सी सही है इसका आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, कोण भुजा प्रमेय के अंतर्गत कौन कौन से अवयव होते हैं। देखिए कोण भुजा है, कोण भुजा प्रमेय के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन में क्या है, कोण एक भुजा, दूसरा है दो भुजा एक कोण, तीसरा है दो कोण एक भुजा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है दो कोण एक भुजा, सी, क्योंकि देखिए कोण दो बार दिया है, इसका मतलब दो कोण और भुजा एक है, दो कोण एक भुजा, इसका सी आंसर सही है। अब देखिए चौथा प्रश्न, सर्वांग सम होने से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सर्वांग सम होने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन क्या है, पहला आकार समान, दूसरा है आकृति समान, तीसरा है सर्व अंग समान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सर्वांग सम किसे कहते हैं, देखिए जिसका आकार, आयतन और सर्व अंग समान होते हैं उसी को कहते हैं सर्वांग सम। और देखिए अब पांचवा प्रश्न, संगत कोण आपस में बराबर तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाई आनुपातिक होना प्रतिबंध है। ऑप्शन में क्या दिया है, सर्वांग सम, समरूप और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है समरूप इसका सही आंसर है। देखिए प्रश्न क्या था, संगत कोण आपस में बराबर तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाई आनुपातिक होना प्रतिबंध है। तो क्या होगा इसका आंसर, समरूप। अब देखिए छठवां प्रश्न, यदि किन्हीं दो रेखाओं की लंबाई बराबर हो तो उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन में है सर्वांग सम रेखाखंड, दूसरा है बराबर रेखाखंड, तीसरा है भुजा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है सर्वांग सम रेखाखंड, इसका ए आंसर सही है। देखिए प्रश्न क्या था, किन्हीं दो रेखाखंड की लंबाई बराबर हो। जब कोई दो रेखाखंड की लंबाई बराबर है तो क्या होगा, सर्वांग सम रेखाखंड होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, सर्वांग सम को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सर्वांग सम को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो ऑप्शन में क्या है, पहला देखिए ये है, दूसरा बराबर का है, तीसरा ये है, उसके बाद चौथा है प्लस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सातवां का सही आंसर है सी, ये है इसका आंसर, क्योंकि देखिए सर्वांग सम को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दो पाए खींचेंगे उसके बाद ऊपर से ऐसे, और देखिए जो इसी को यही है इसका चिन्ह,
अब देखिए 8वां प्रश्न, यदि दो त्रिभुजों की संगत शीर्ष, संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर हो तो उन्हें कहते हैं। बताइए क्या कहेंगे। ऑप्शन में पहला क्या है, पहला है समान त्रिभुज और दूसरा है समरूप त्रिभुज और तीसरा है बराबर त्रिभुज, चौथा है सर्वांग सम त्रिभुज। तो देखिए 8वां का सही आंसर है सर्वांग सम त्रिभुज, डी। अब देखिए 9वां प्रश्न, दो आकृति के समरूप को प्रदर्शित करने के लिए ये देखिए जो चिन्ह बना है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इस ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। तो इसका देखिए सही आंसर है बी, 9 का बी होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, बड़ी कोण के सामने की भुजा होती है। बताइए क्या होती है। यदि दो कोण समान है तो बड़ी कोण की भुजा क्या होती है बताइए। ऑप्शन में है पहला छोटा, दूसरा है बराबर, तीसरा है बड़ी, चौथा है विपरीत। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बड़ी, सी सही है। अब देखिए 11वां प्रश्न, यदि दी हुई रेखा पर एक ही बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है तो डाले गए सभी रेखाखंडों में लंबिक रेखाखंडों सबसे होती हैं। बताइए क्या होती हैं। पहला है छोटा, दूसरा है समरूप, तीसरा है विपरीत, चौथा है बराबर। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। पहला छोटा। अब देखिए 12वां प्रश्न, जब दो समकोण त्रिभुज में से किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर तथा पहली त्रिभुज की एक कोण अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। क्या होंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, लंबिक, दूसरा है 180 अंश का कोण रहेगा और तीसरा है समरूप, चौथा है सर्वांग सम। तो इसका देखिए सही आंसर है सर्वांग सम, डी। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है 12 पाठ का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।